बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ये रेसिपी लेके आई हूँ बेसन से बने मज़ेदार आलू यानी बेसन के आलू। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी, और बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले हासिल हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है नाज़रीन मैंने 2 कप बेसन, और बेसन मैंने 2 कप लिया है। आप 1 कप बेसन से भी बना सकते हैं, चाहे तो 2 कप बेसन से भी बनाएँ। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी ऑयल यानी कुकिंग ऑयल जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ये तकरीबन मैंने इस्तेमाल किया है 2 से 3 खाने के चम्मच, ताकि ये नरम बने। अब इसमें क्या मसालों में 2 खाने का चम्मच मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, आधा चाय का चम्मच ही ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी, और 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करूँगी नमक। नमक आप अपने हिसाब के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर दूँगी बेसन में। अब ये देख सकते हैं नाज़रीन, इसमें ऐड होती है पालक। पालक इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं थी, तो अगर पालक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बन सकते। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो पालक वाले भी मैं बनाना सिखाऊंगी, लेकिन ये बहुत आसान है कि घर में कुछ नहीं है, बेसन है, तो आप फ़ौरन से बेसन के आलू बना सकते हैं। तो नाज़रीन अब हमने क्या करना है, अब इसे हमने गूँध लेना है बिल्कुल आटे की तरह, लेकिन इसको हमने ना ज़्यादा नरम गूँधना है ना ज़्यादा सख्त। लोग नॉर्मली घर में आटा गूँधते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने आटा गूँध लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको हम लोग गूँध लेंगे। तो नाज़रीन ये देखें, यहाँ पे माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार सा जो है बेसन के आलू का डो मैंने अच्छी तरीके से बना ली है। अब ये देखें, मैं इसको शेप दे दूँगी, गोल शेप में बनाऊँगी। काफ़ी शेप्स में बनते हैं, यानी कि गोल करके इनको लंबे भी बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको गोल तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए नाज़रीन, आराम से बिल्कुल बन गया। ये देखें आपके सामने है, बिल्कुल मैंने दिखाया आपको, इस तरीके से बना लें आप लोग भी। यहाँ पे प्लेट में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, हाथों पर बार बार ऑयल लगा के बनाएं तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। नाज़रीन अक्सर औक़ात यही होता है कि आज आप कुछ समझ नहीं आ रहा आज क्या बनाएं क्या करें, या बाहर जाने का मूड नहीं है सब्ज़ी लाने का, तो घर में अगर बेसन मौजूद है, और हर घर में वो बेसन मौजूद ही होता है, तो आप फ़ौरन से ये झटपट बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, जल्दी बन जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह यकीन है मुझे कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए, और बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हासिल हो सकें। अब ये देखिए नाज़रीन, ये मैं बनाती जा रही हूँ, और मज़ेदार सी, और आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी सारे बन जाते हैं 2 कप में। अगर आप चाहें, छोटी फैमिली है तो आप 1 कप से भी बना सकते हैं। बस मसाले जो हैं, जहाँ 2 चम्मच यूज़ किए वहाँ आप 1 खाने का चम्मच यूज़ करें। अब ये देखें नाज़रीन, आधे बन चुके हैं, और आधा ये मेरे पास तकरीबन रह गया है। इसे भी मैं इसी तरीके से पूरा बना लूँगी। और पानी एक तरफ मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक मैंने शेप दे रही हूँ, पानी का ये ख्याल करना है कि पानी अच्छी तरीके से आप लोगों ने गर्म करना है। नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह तकरीबन ये तमाम जो हैं बेसन के आलू मैंने बना लिए हैं, और आपको मैं ये दिखाती हूँ, बल्कि एक कि ये देखें कितने मज़ेदार और कितने अच्छे लग रहे हैं ना। वैसे ही बंदा कहे कि मैं खा लेता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये पानी को मैंने गर्म किया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल ज़रूर शामिल करें गर्म पानी में, जब हम इन्हें डालेंगे तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और टूटेंगे भी नहीं। नाज़रीन एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ, एक टिप है जो इसकी जो मेन टिप ये है कि इस पानी को अच्छी तरीके से गर्म करना है आपने। जब गर्म हो तभी आपने इसके अंदर ये वाले बेसन के आलू ऐड करने हैं। अगर ये ठंडा होगा तो ये ख़राब हो जाएंगे और टूट भी सकते हैं, ठीक तरीके से गलेंगे नहीं, कुछ गल जाएंगे, कच्चे पक्के रह जाएंगे। तो ये आप ख्याल करें कि पानी अच्छी तरीके से आपका बॉईल हो, और इसमें तमाम, ये देखिए मैं बेसन के आलू शामिल कर रही हूँ। एक एक करके आप इसको इस तरीके से शामिल कर दें। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करें तो बहुत अच्छा आपका खाना भी बनता है, और की मेहनत भी वसूल हो जाती है। अब ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये तमाम जो बेसन के आलू हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये रेसिपी मुझे भी नहीं पता थी, शादी के बाद मेरे ससुराल में बनाई जाती है, तो वहीं मैंने उन्हीं अपने ससुराल वालों से ही इसे सीखा और बनाया। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, और सबसे मज़े की बात ये होती है कि ये झटपट बन जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि झटपट बन जाते हैं तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो अब इसे मैं कवर कर दूँगी। दूसरी तरफ मैं इसका जो है वो मसाला यानी ग्रेवी बनाना सिखाती हूँ आपको। तो 2 ले ली है मैंने प्याज दरमियानी, और मैं इन्हें काट लूँगी प्याज को अच्छी तरीके से। अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं नाज़रीन टमाटर मेरे पास हैं 2 से 3 दरमियाने मैंने टमाटर इस्तेमाल किए हैं। और मसालों में मैं शामिल करूँगी 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर है मेरे पास, 1 खाने का चम्मच कौरमा मसाला, 1 खाने का चम्मच पिसा धनिया, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच मेरे पास नमक है। नमक आप अपने हिसाब के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। कौरमा मसाला ऐड करना चाहें तो करें, वरना ना करें तो कोई नहीं। और अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। यहाँ पे नाज़रीन ऑयल ले लूँगी मैं 4 से 5 खाने के चम्मच, और ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लूँगी और उसमें अपनी प्याज को शामिल कर दूँगी।
यकीन है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही होगी, अच्छी के साथ साथ आसान और झटपट बनने वाली भी लग रही होगी। तो अब ये देखिए मैंने प्याज इसमें शामिल कर दी है। प्याज को मैं अच्छी तरीके से ब्राउन कर लूँगी और ब्राउन करने के बाद में निकाल के इसको पीस लूँगी। पीसने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है, मसाला भी अच्छा खासा हो जाता है। तो अगर आप ना पीसना चाहें तो कोई बात नहीं। यहाँ देखें एक तरफ जो है ये मज़ेदार से बेसन के आलू बॉईल हो रहे हैं, दूसरी तरफ मैं अपनी प्याज को जो है वो ब्राउन कर रही हूँ। ये जो बेसन के आलू हैं ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर बॉईल हो जाते हैं। ज़्यादा देर इनको ना रखें, बीच से काट के चेक कर लें कि हो गए या नहीं। नाज़रीन ये तकरीबन मेरे बेसन के आलू जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। आप ये देख सकते हैं ना ये टूटे, ना ये चिपके, ना ये ख़राब हुए। आपके सामने मैंने इन्हें बनाया और कितने मज़ेदार बने। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी पानी से। और जो ये पानी है इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेवी के अंदर डाल सकते हैं। मज़ेदार सा लगता है, लेकिन अगर ना भी शामिल करें तो कोई बात नहीं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। एक ज़रूरी बात ये नाज़रीन कि इसे आप निकालने के फ़ौरन बाद जो है ना इसे काटें नहीं, इसे तकरीबन आप रख दें 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसे कट करें। और अगर ऐसा ना हो कि कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये नरम हो जाएँ तो टेंशन ना लें, इसे आप 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दें, ये बिल्कुल सेट हो जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है ना। ये वो पानी है जिसमें से मैंने निकाला है। अब ये देखिए मैं नाज़रीन इनको साइड पे रख दूँगी जब तक मैं अपनी ग्रेवी तैयार करूँगी। ये देखें यहाँ पे प्याज कुछ लाइट गोल्डन हो गई है, मैं इसे थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी और इसे निकाल के पीस लूँगी। यकीनन आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही होगी नाज़रीन। ये देखें तकरीबन अब ये हो चुकी है ब्राउन। अब मैं इसे निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं इसे पीस लूँगी और इस ऑयल में मैं शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। थोड़ा सा अदरक लहसुन को मैं भून लूँगी और अब इसमें शामिल कर दूँगी ये टमाटर, जो मैंने 2 से 3 दरमियाने टमाटर लिए थे, ये शामिल कर दिए मैंने इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप लोग, टमाटर को थोड़ा सा भूनना है ताकि वो नरम हो जाए। ये देख सकते हैं आप लोग। टमाटर अगर आप लोग पीस के इस्तेमाल करते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टमाटर को साबित इस्तेमाल करती हूँ। अब ये देखें इसमें मसाले शामिल कर दूँगी, जिसमें मिर्चें, कौरमा मसाला, धनिया, हल्दी और नमक है। ये मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए और अब मैं इसे थोड़ा सा नाज़रीन भून लूँगी ताकि अच्छी तरीके से मेरे टमाटर जो हैं वो गल जाएँ। उसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी प्याज, जो मैं प्याज को पीस लिए, प्याज को मैं पीस के इस्तेमाल कर रही हूँ। नाज़रीन यकीनन ये झटपट बनने वाली रेसिपी आपको अच्छी लग रही होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बल्कि कल ही बनाइए, मुझे बताइए कैसी लगी। मैंने यही चाहा कि मैं आप लोगों को आसान, झटपट और जल्दी बनने वाली अच्छी रेसिपीज़ बनाना सिखाऊं। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना सिखाऊं। तो आप लोग मुझे भी ये बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो कैसी बनती हैं। और आप लोग अगर मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हैं वो मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और ये देखिए नाज़रीन, अब जो है जब तक मैं मसाले को रखती हूँ साइड पे, और मैं यहाँ पे जो ये बेसन के आलू हैं इन्हें अच्छी तरीके से काट लूँगी। यानी कि इन्हें मैंने 4 इनके पीस करने हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतने मज़ेदार, नरम और बिल्कुल इतने मज़े के बने, ना ये टूट रहे हैं ना ये ख़राब हुए। नाज़रीन ये देखें, या आप वैसे ही एक उठा के खाएँ तो ये इतने मज़े के होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मज़ेदार से बेसन के आलू मैंने तकरीबन बना लिए हैं। बस इन्हें कट करूँगी मैं इसी तरीके से 4 टुकड़ों में मैं इन्हें काट लूँगी। और आप लोगों को यकीनन ये बहुत मज़े के लग रहे होंगे और आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा ना कि बस उठा के एक जो है ना वो हम खा लें। और यहाँ पे जो है घर में जब मैं इसे कट कर रही होती हूँ तो लड़ाई हो रही होती है, कोई 1 पीस उठा लेता है, कोई 2 उठा लेता है, और मैं बोल रही होती हूँ नहीं करो नहीं करो। यही घर की छोटी छोटी बातें होती हैं, फैमिली होती है, यही मज़ा आता है पकाने में, खाने में। तो ज़रूर बनाएं अपनों के लिए। और ये देखिए नाज़रीन, अब ये इसी तरीके से मैं तमाम जो है बेसन के आलू उन्हें मैं बीच से इस तरीके से कट करके 4 टुकड़ों में कर लूँगी। नाज़रीन ये हो चुके हैं। अब ये मसाला भी अच्छी तरीके से भुन चुका है। इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी अपने बेसन के आलू और इसे बस तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं पकाऊँगी और ये रेडी हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। और ये इतना मज़े का है ना नाज़रीन, इसे रोटी से खाएँ, नान से खाएँ या फिर पराठे से खाएँ, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देख सकते हैं, वाह वाह वाह, बहुत मज़ेदार बेसन के आलू बना लिए मैंने। कैसी लगी मेरी रेसिपी? इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसी तरीके से मज़ेदार बनाएंगे। अब मैं इसे निकाल लूँगी। नाज़रीन ये देख सकते हैं बेसन के मज़ेदार से आलू तैयार हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।